हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस की टीजीटी और पीजीटी डेमो टीचिंग किस तरीके से आपको करनी है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी के लिए भी पीआरटी वाले मेथड यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप इस बात को याद रखिए कि आप टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, यानी कि अच्छे खासे मतलब बच्चे उनका जो लेवल है सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं वो पीआरटी के बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पीआरटी वाले बच्चे को तो खेल विधि के माध्यम से समझा सकते हैं, लेकिन टीजीटी और पीजीटी के लिए आप ये मेथड नहीं यूज कर सकते। आपको अगर आपने जब सीटेट वगैरह दिया होगा तो आपको पता है कि सब्जेक्ट की पेडागोजी में इन सब चीजों को आपको बिल्कुल अच्छे से बताया जाता है कि आपको बच्चे की लेवल के अकॉर्डिंग ही अपने टीचिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, टीएलएम जो बनाएंगे आप अपना, वो अपना बच्चे की अकॉर्डिंग बनाएंगे, बच्चे की नॉलेज के अकॉर्डिंग बनाएंगे, बच्चे के एक लेवल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और वो आपकी पूरी क्लासरूम का लेवल होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो बच्चा थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट हो या फिर बहुत अच्छा स्टूडेंट हो। ठीक है, सबको साथ में लेकर आपको अपनी टीचिंग मेथड्स यूज करना है, पहली चीज। ठीक है, तो यहाँ पीआरटी और टीजीटी वाले ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें, क्योंकि पीआरटी वाले तो डेमो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और वहां आप गा के भी बता सकते हैं और आप कई चीजें कर सकते हैं पीआरटी में, लेकिन टीजीटी में आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके बच्चे का लेवल पीआरटी के लेवल से अप हो चुका है, वो चीजें समझता है। ठीक है, तो आपको उसकी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग ही अपने टीचिंग मेथड्स यूज करने होंगे, और कोशिश यही करना है कि हमें बच्चों को पढ़ाते टाइम उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे बच्चे को, तो आपको ये समझ आएगा कि बच्चे की एक तो प्रीवियस नॉलेज उस टॉपिक से रिलेटेड है क्या। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये पता चलेगा कि बच्चे के नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं, बच्चों की नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है, ताकि आप अपने टॉपिक को बेस्ट वे में परफॉर्म कर सकें बच्चों के सामने। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान में रखना है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सब बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप पीआरटी की तरह अपने टीचिंग डेमो तैयार करें। ठीक है, क्योंकि एग्जामिन जो पैनल बैठेगा ना आपका, वो भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप टीजीटी के लिए गए हो या फिर आप पीजीटी के लिए गए तो वहां बच्चे का लेवल क्या होना है। ठीक है, तो आप वहां गा के नहीं चीजें बता सकते। हाँ, वो अलग बात है कि आप हिंदी का या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको चीजें ऐसे यूज करनी है, वहां चेंज हो जाती हैं चीजें, लेकिन आप हमेशा इस चीज का याद रखेंगे कि आपको अपने बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही टीचिंग डेमो देना है। और ये बात याद रखिए, एग्जामिनर या सॉरी जो पैनल आपके लिए बैठेगा, ठीक है, वो इस चीज को बखूबी जानता है कि आप किस तरीके से, आपका टीचिंग वे किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए कि आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है डे वन से। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, टीजीटी वालों के लिए मैंने एक चीज आपको बता दी, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि आपका जो इंटरव्यू है वो 60 मार्क्स का है। ठीक है, 60 मार्क्स में आपका 30 मार्क्स का आपका डेमो टीचिंग है, और ये डेमो टीचिंग, या कह लीजिए अगर आपका डेमो टीचिंग बहुत अच्छा स्मूथ जाता है, तो ये मानिए कि अगर आपकी इंटरव्यू में कोई गड़बड़ी हुई भी होगी ना, तो वो वहां रिकवर कर लेगा चीजों को। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिए कि आपको अपना डेमो टीचिंग बहुत बेस्ट वे में परफॉर्म करना है, आपका जितना बेस्ट हो सकता है उतना। और आपको ये चीज भी याद रखनी है कि जो पैनल आपके सामने बैठा है, उनकी नॉलेज, उनका मतलब जो वो आपको जज करेंगे, सब चीजें वो आपकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे जज करेंगे। तो आपको इस चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और केवीएस की जो संस्था है वो टीचिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। मतलब आपका वे कैसा है बच्चों के साथ कनेक्ट करने का, आप किस तरीके से टीचिंग मेथड्स यूज करेंगे अपने। ठीक है, इन सब चीजों को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो इजिली आप चीजों को प्रिपेयर कर पाएंगे। तीसरी चीज, टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसे टीजीटी एसएसटी की अगर हम बात करें, तो एसएसटी में आप 4 बुक पढ़ाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और आपका
हिस्ट्री हो गया, ठीक है। ये 4 बुक आपकी हो गई, ठीक है। इन चारों बुकों में आप इस चीज को याद रखिए कि हर एक पोर्शन को पढ़ाने में आपको अलग टीचिंग मेथड्स का यूज करना, ठीक है। आपको अपने हर टॉपिक में से, या कह लीजिए हर बुक में से, कोई 2 टॉपिक जरूर प्रिपेयर करने हैं हर बुक में से, ठीक है। इस चीज को याद रखिए कि वहां पर एग्जामिनर आपसे किस तरीके से डिमांड करेगा, या फिर हो सकता है कि वो आपको खुद टॉपिक दे दे, ठीक है। लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आपको उन्होंने ये कहा कि आप जो टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो वो परफॉर्म करो, तो वो परफॉर्म करने का आपका वे इस तरीके का होना चाहिए कि आपके एग्जामिनर इस तरीके से, या कह लीजिए जो पैनल है वो इस तरीके से इंप्रेस हो जाए कि हाँ, आपने ठीक वे में अपनी तैयारी करी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर नॉलेज की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, आप वहां क्वालिफाई करके गए हो तो नॉलेज आपको है, ठीक है। लेकिन इस चीज का याद रखिए कि आपकी नॉलेज, ठीक है, और थोड़ा जो करंट इवेंट है टीचिंग से रिलेटेड, उन सबको बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा। करंट जो भी इस टाइम चल रहा है, ठीक है, उन सबको याद रखिएगा और थोड़ा अवेयर रहिएगा चीजों को लेकर कि पूरा देश में चल क्या रहा है, बाहर क्या चल रहा है, और टीचिंग से रिलेटेड जो जो चीजें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। या फिर आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि अभी मनीष सिसोदिया वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत मतलब लैमलाइट में है अभी। तो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है। तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी न्यूज है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी ऐसी चीज है जो कि इस टाइम लैमलाइट में है, आपको उन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये याद रखिए। दूसरी चीज, ऐसी चीजें जो कि करंट में हमारे इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हें ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे कि अगर कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी चीज है जहां पर इंडिया का नाम हुआ हो अभी रिसेंट में, या फिर कोई ऐसा गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल, या फिर ऐसे जहां पर इंडिया के जो लोग हैं वहां जीते, ठीक है। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी कि देखिए, इंटरव्यू में आप एक चीज याद रखिए कि आप उनके 100 क्वेश्चन में से 100 का सही जवाब देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये चीजें इंटरव्यूअर भी जानता है आपकी चीज, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। आपको हर चीज नहीं पता हो सकती। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि ओवर स्मार्ट बनने की बिल्कुल भी नहीं कोशिश करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है, अगर आपको उसका आंसर नहीं आता, ठीक है, तो आप एक चीज याद रखिए, सीधे साफ लफ्जों में कह दीजिए, सॉरी सर, मुझे इसका आंसर, या फिर मुझे अभी इस समय इसका आंसर नहीं पता। लेकिन हाँ, ये पॉजिटिव वे में देना है। लेकिन हाँ, इस इंटरव्यू को खत्म होने के बाद मैं कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी कि मैं इसे जरूर फाइंड आउट करूं, ठीक है। वहां पर आपका ये इंप्रेशन बहुत, देखिए, अगर आप डायरेक्टली मना कर देंगे ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। लेकिन आप इंटरव्यू जो पैनल होगा उनके सामने इस तरीके से अपने आंसर्स प्रेजेंट करेंगे तो वो भी समझेंगे कि आप, ऑब्वियस ही बात है, आप 100 में से 100 चीजें नहीं पता होंगी आपको, ठीक है। तो ये याद रखिए। और इसके बाद हम बात करें आपका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। आपका, अगर आप महिला हैं तो ऑब्वियस मतलब कोशिश कीजिए कि आप साड़ी वेयर कीजिए, कॉटन की कोई, ठीक है, ज्यादा कोई ऐसी चमकीली वमकीली कुछ ना हो, ठीक है। अगर आप सिल्क में भी कोई साड़ी वेयर करते हैं तो कोशिश कीजिए या तो वो प्रिंटेड हो या फिर वो प्लेन हो। वैसे तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप कॉटन की साड़ी अपना आराम से पहनिए और अपने बालों वालों को, और जो आपका सैंडल्स हैं या फिर कह लीजिए और भी जो चीजें हैं, ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए आपके ड्रेस या फिर आपकी ड्रेसिंग सेंस में जो कि एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे आपकी तरफ, ठीक है। अट्रैक्ट का मतलब कोई ऐसी चीज आप नहीं पहन के जाएंगे, या पायल या फिर ऐसी चीज नहीं पहन के जाएंगे जो कि आपके एग्जामिनर को मौका देके आपकी वो ड्रेसअप पे या फिर किसी चीज पे कमेंट कर पाए, ठीक है। देखिए, शिक्षक या कह लीजिए शिक्षिका जो है अपने आप में एक ऐसा प्रोफेशन है ना, वहां पर आपको पोलाइट होते हुए भी, ठीक है, आपको चीजों को इस तरीके से डिलीवर करना है कि बच्चे उस तरीके से समझ पाए, ठीक है। आपको हर चीज में ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी, पहली चीज, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, आप अगर टीजीटी में मैथ्स या फिर आप साइंस का डेमो दे रहे हो, ठीक है,
तो आप एक चीज याद रखिएगा कि मैथ्स में यहाँ पर लेवल जो है बच्चे का वो अच्छा है, ठीक है। पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आपको ये पता चल जाए कि जो आपके बच्चों की नॉलेज किस तरीके की है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जब प्रीवियस नॉलेज बच्चे की पता चल गई, पूर्व ज्ञान पता चल गया, उसके अकॉर्डिंग आप टीचिंग मेथड यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पीआरटी वाले बच्चों की तरह इस तरीके से नहीं करेंगे, इन चीजों को ध्यान में रखेंगे ना तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, 2-3 इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, इन चीजों को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। पहली चीज, टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चों को बता रही हूँ, आपका जो टॉपिक है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो पूरा डिफाइन है। एक बात याद रखिए, तो आपका सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए, ये याद रखिए, ठीक है। और एनसीईआरटी पूरा इन्होंने एनसीईआरटी को फॉलो किया है, तो एनसीईआरटी का कौन सा टॉपिक में किस तरीके से या कह लीजिए इस कोई ऐसा टॉपिक है जो उस हर एक टॉपिक को पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस टॉपिक के लिए आपको कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है, क्योंकि जो पैनल होगा वो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आप जैसे एसएसटी वाला बच्चा है कोई, ठीक है, अब उसका एक 9th क्लास में चैप्टर है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ठीक है, व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है, अगर आपसे वहां पर इंटरव्यू जो पैनल है उन्होंने ये पूछ लिया है कि आपको इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है, आप इस टॉपिक को पढ़ाते टाइम कौन सा टीचिंग मेथड यूज करेंगे, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा कि टॉपिक वाइज आपको किस तरीके से चीजें रेडी करनी है और कौन सा टॉपिक में आप किस तरीके से, जैसे अगर आप ज्योग्राफी का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, ठीक है, ज्योग्राफी का, तो आप क्या यूज करोगे, वहां ग्लोब यूज कर लोगे, ठीक है, ग्लोब। और कोशिश कीजिए एसएसटी वाले जितने भी बच्चे हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपना मैप की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और कोशिश यही कीजिए कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आप अपना टॉपिक रेडी करेंगे तो उसे मैप में बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगर हम बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप दिखाइए कि कहां पर पेट्रोग्राद की क्रांति कह लीजिए या फिर कह लीजिए रूसी क्रांति कहाँ हुई, उसके पड़ोसी देश कौन से थे, ठीक है, और उस तरीके से मैप में चीजों को डिफाइन कीजिए ताकि डेमो में इन चीजों का याद रखिएगा कि कोशिश कीजिए कि आप जो भी डेमो तैयार कर रहे हैं उसे अपने मैप में जरूर दिखाएं, ठीक है, चाहे वह आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज जरूर चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद पर्सनालिटी हो चुकी है, वेटेज आपको पता ही है कि 30% का वेटेज है, ठीक है, 30% का वेटेज है। अगर आपका मार्क्स रिटर्न में कम भी है और यहाँ पर अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन अगर आपका रिटर्न में भी कम है और आप यहाँ भी स्कोर नहीं अच्छा कर पाते तो कोई फायदा नहीं है आपका, तो इसलिए जी जान लगा दीजिए, कोशिश करिए कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है और आपको लास्ट टाइम ही ये देना है, ठीक है। फिर एनसीईआरटी की जैसे मैंने बताया आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आपकी टीचिंग मेथड्स मैंने बता दिए, करंट इवेंट्स बता दिए, ठीक है। डेमो टीचिंग में आपको प्रीवियस नॉलेज और कोशिश करनी है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करने हैं और बच्चों का पार्टिसिपेशन करवाना है क्लास में ताकि वो लोग आपस में भी इंटरेक्ट करें और आपसे भी इंटरेक्ट करें टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, ये याद रखिए। फिर इसके बाद आपको, हाँ, 1-2 चीजें मैं बता दूं कि आपको अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी ऐसा रेडी नहीं करना है जो आपके मतलब एग्जामिनर को मौका दे कि आपको वो उस टॉपिक के बारे में पूछ पाए। और जहां भी आप रहते हैं, ठीक है, अगर ये मानिए कि कोई यूपी का बच्चा है और उसका जो इंटरव्यू है वो दिल्ली में होता है या फिर कह लीजिए आपका कहीं भी होता है, ठीक है, तो आपको आपके स्टेट के बारे में कई चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपको इन चीजों को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि देखिए आपका रिटर्न में कितने अच्छे मार्क्स आए इससे मैटर नहीं है, अगर आपके इंटरव्यू में मार्क्स खराब हो गए तो आपकी सारी मेहनत धरी रह जाएगी। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। फिर और हाँ, एक और चीज, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। आपने देखिए आप कोई बिना पढ़े तो गए नहीं हो, ठीक है, आपने रिटर्न क्वालिफाई किया है तो
थोड़ा सा कॉन्फिडेंट अपने अंदर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हाँ भाई, लेकिन हाँ यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, क्योंकि ओवर स्मार्ट जो बनेगा इंटरव्यू, उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि, और वहाँ एक आपकी साइकोलॉजिस्ट भी बैठेगी जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ही जज करेगी कि आप किस सिचुएशन में किस तरीके से। और ये बात याद रखिए कि वो लोग आपको परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे ताकि आप थोड़े हेजिटेट हो, आपका जो आप थोड़ा सा मतलब घबराएं, लेकिन घबराहट ही नहीं दिखानी, कॉन्फिडेंट रहते हुए, चाहे आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता है, इन चीजों को ध्यान में नहीं रखना। बस याद रखिए कि हमें अपना इंटरव्यू पॉजिटिव वाइब्स के साथ देना है और अपने रूम से निकलने तक आप कॉन्फिडेंट रहेंगे अपनी नॉलेज को लेकर, अपनी जो अभी तक आपने अचीव किया है उसको लेकर, और थोड़ी सी छोटी सी स्माइल, ये नहीं बड़ा नहीं, छोटी सी स्माइल रखेंगे अपने चेहरे पर। और हाँ, एक चीज और कि अगर इंटरव्यू पैनल में आपके, जैसा कि आपको पता है 3 या 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो ये 3 या 4 मेंबर्स जो होते हैं आपको सबके साथ आई कांटेक्ट करना है, ठीक है। यही नहीं कि आपसे जिसने क्वेश्चन पूछा है तो सिर्फ आप उनसे इंटरेक्ट करें, आपको सबको ध्यान में रखकर, ठीक है, सबसे आई कांटेक्ट करते हुए अपना आंसर देना है, ठीक है, ये याद रखिए। फिर अपना ड्रेसअप तो आपको पता ही है, टॉपिक वाइज अपना सिलेबस ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो टीचिंग डेमो एसएसटी का मैं आपको कोई प्रोवाइड करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे कमेंट्स का या फिर कोई भी आपका सोल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। तो अगर एसएसटी का आप डेमो चाहते हो, जो भी टॉपिक पे चाहते हो, उस टॉपिक के साथ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सारी चीजों को फुलफिल किया जा सके, और होप सो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल रहें। बस मैंने कोशिश की है। देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि पीआरटी और टीजीटी दोनों बता रही हूँ कि इनमें दोनों में बहुत फर्क है बच्चों के लेवल्स में, तो आपको टीचिंग मेथड्स हमेशा अपने बच्चे के अकॉर्डिंग यूज करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।